जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18वां एरियर से जुड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। केंद्र की ओर से सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनकी पालना सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए करना अनिवार्य है। तो ऐसे में आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर ये आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब फैसला यह है कि अगर कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर होता है तो उसे 1 जुलाई से लगने वाले इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। पहले सरकार इसका लाभ नहीं दिया करती थी, लेकिन अब आदेश के बाद केंद्र और राज्य दोनों कर्मचारी व पेंशन धारकों को इसका फायदा मिल सकेगा। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी है। अगर किसी का पीपीओ, फॉर्म 16 या ग्रेजुएटी का दस्तावेज खो गया है तो अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ये सभी दस्तावेज अब डिजी लॉकर में सुरक्षित उपलब्ध है। आप अपने आधार मोबाइल से जुड़े नंबर से लॉगिन करके इन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते डीए की और महंगाई राहत डीआर की। आमतौर पर मार्च में डीए और डीआर का ऐलान कर दिया जाता है हर बार केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन इस बार देरी हुई है। जानकारी के मुताबिक डीए में 2% का इजाफा होने वाला है और यह आपका 58% से बढ़कर 60% किया जाने वाला है। अगली कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी और अप्रैल की सैलरी व पेंशन में इसका लाभ भी मिलना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर का भुगतान भी करके दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का अमूमन ऐलान कर दिया जाता है मार्च के अंदर, लेकिन इस बार मार्च का महीना बीत चुका है, होली भी निकल चुकी है, फिर भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों की आवाज आने लगी है, आवाज उठने लगी है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है। जल्द से जल्द अल्टीमेटम दिया गया है केंद्र सरकार को संगठनों की ओर से कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का इसी हफ्ते ऐलान किया जाए, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को अप्रैल महीने की सैलरी, पेंशन बढ़ी हुई दर से मिल सके और उन पर जो महंगाई की मार पड़ती है उससे कुछ राहत मिल सके। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन की। जो पेंशन भोगी 80 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन मिला करती है। खास बात यह है कि यह लाभ जन्मदिन से नहीं बल्कि उस महीने की पहली तारीख से मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40% और 100 वर्ष पर 100% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार आपका विभाग आपकी पेंशन को शुरू नहीं करता है, तो ऐसे में यहां पर आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको आपकी पेंशन एजेंसी या बैंक को पहले सूचना देनी चाहिए ताकि लाभ समय पर शुरू हो सके। अगर फिर भी पेंशन नहीं बढ़ती है तो आप सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। अब एक और बड़ी अपडेट की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी है, अगर बैंक की गलती से आपके खाते में ज्यादा पेंशन जमा कर दी जाती है तो अब आपसे उसकी रिकवरी नहीं की जा सकेगी। आरबीआई के नए नियम के अनुसार इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी, पेंशन भोगी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 18 महीने के डीए एरियर का। दोस्तों, साफ शब्दों में कहे तो यह मुद्दा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सरकार पहले संसद में जरूर कह चुकी है कि हम इस मांग को खारिज करते हैं और भविष्य में कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 माह पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने तो मना कर दिया, लेकिन कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों ने एससी का रुख किया है और एससी में यह केस का मामला अभी विचाराधीन है और उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर फैसला जल्द आ सकता है। साल 2026 में फैसला भी आ सकता है। कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान 8% ब्याज दर के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि एससी ने केंद्र से सवाल तलब किया है कि यदि कर्मचारी पेंशन धारकों को 8% ब्याज दर के साथ लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, जब एससी इतना बड़ा सवाल तलब करता है सरकार से तो उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। एससी द्वारा केंद्र को आदेश दिए जा सकते हैं भुगतान को लेकर। तो यदि एक बार एससी आदेश जारी कर देगा केंद्र को तो उसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान
8% ब्याज दर के साथ जल्द हो सकता है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबित बकाया 18वां एरियर का मुद्दा हाल ही में एक बार फिर चर्चा में आने का मुख्य कारण है। हाल ही में एससी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को डीए एरियर भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि जब एससी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को डीए एरियर भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं तो जल्दी 18वां एरियर का जो लंबित मुद्दा है, एससी में विचाराधीन मुद्दा है, इस पर भी फैसला आ सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एससी द्वारा दिए गए पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों के डीए एरियर की पहली किस्त को जारी कर दिया है, जिसमें 25% भुगतान किया जा रहा है पूरे एरियर का और उनकी जो सैलरी पेंशन बढ़ी है उसका 25%। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया एरियर को लेकर भी बड़ा अपडेट एससी के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 जारी कर दिया गया है 5 अप्रैल 2026 को, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप पेंशन भुगतान में देरी नहीं कर सकते हैं। यदि आप पेंशन भुगतान में देरी करेंगे तो आपको 8% पेनल्टी के साथ पेंशन के साथ देरी किए गए दिनों का भुगतान करना होगा। दोस्तों पहले कई बार पेंशन मंत्रालय को भी शिकायतें मिलती थी कि पेंशन भुगतान में विभागों द्वारा देरी की जाती है। जो पेंशन महीने की आखिरी कार्य दिवस पर मिल जानी चाहिए वो अगले महीने के 6-7 तारीख के आसपास मिलती है, जिसके चलते पेंशनर को काफी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। किसी पेंशन धारक की किस्त जमा करनी होती थी, उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उन्हें खर्चे चलाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में आरबीआई मास्टर सर्कुलर यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस पर हो जाए। यदि गलती से देरी हो जाती है बैंक की ओर से तो बैंक को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8% ब्याज दर के साथ पेंशन का भुगतान करना होगा। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें पेंशन अदालत का आयोजन की तारीख एक बार फिर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन अदालत का आयोजन देश भर के सभी जिलों में 21 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। तो ऐसे में जो पेंशन धारक अपनी पेंशन संबंधित समस्या से परेशान हैं, वे पेंशन धारक इन पेंशन अदालत आयोजनों में भाग ले सकते हैं और अपनी समस्या सीधा अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। कई पेंशन धारकों को पेंशन के रिगार्डिंग कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। किसी का पीपीओ खो जाता है, किसी की पेंशन शुरू नहीं हो पाती है, फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाती है, पेंशन संशोधन में गड़बड़ी है, किसी प्रकार के एरियर का भुगतान होना चाहिए था लेकिन वो एरियर भुगतान नहीं हो पाया है, या फिर एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। इस प्रकार की कई समस्या पेंशन धारकों को पेंशन के साथ देखने को मिलती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप पेंशन अदालत आयोजन में भाग ले सकते हैं। यदि आपने सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दी है, उसके बाद भी आपको समाधान नहीं मिल पाया है, आपने स्पर्श पोर्टल के माध्यम से शिकायत डाली है, उसके बाद भी समाधान नहीं मिल पाया है, तो अंतिम रास्ता आपके पास पेंशन अदालत आयोजन में भाग लेकर समाधान पाने का ही बचता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें पेंशन अदालत आयोजन में यदि आपको भाग लेना है तो अपनी शिकायत के सपोर्ट करने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर साथ ले जाना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑन द स्पॉट पेंशन अदालत में पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि पेंशन समस्या पेंडिंग रह जाती है तो आने वाली प्राथमिकता के तौर पर 1 महीने के भीतर उस समस्या का समाधान भी करके पेंशन धारक को दिया जाता है। तो पेंशन अदालत आयोजन आपके लिए रामबाण है यदि आपको पेंशन संबंधित समाधान चाहिए तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।